हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 2। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे। मेरा नाम है मनीष प्रकाश और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। तो अभी तक के हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्या पढ़ा है कि चार्ज कोई एक चार्ज है तो चार्ज किसी भी बॉडी की क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जिस तरह से मास जो है वो किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी के पास अगर मास है तो उस सेम टू सेम कोई भी बॉडी है तो उसके पास चार्ज भी होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या होता है? तो फ्री चार्ज एक्चुअली क्रिएट होता है किसी भी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इजीली मूव करने के लिए फ्री हो तो उसके कारण उसके अंदर फ्री चार्ज डेवलप होगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, वो कम होता है कि बिकॉज कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस तरह से पढ़े थे कि जिस तरह से कोई भी मास अगर होता है तो उसके पास क्या होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सेम टू सेम अगर कोई भी चार्ज होता है तो वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 पहले जाके देखे, तब आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगा। तो आइए हम लोग अभी तक इससे पिछले वाला लेक्चर हम लोग यहीं पे थे, तो फिर से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आइए, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये क्यू चार्ज जो है ये हमारा क्यू चार्ज है। तो ये क्यू, इसका हम लोग नाम दे देते हैं क्यू। ओके, अब ये क्यू चार्ज है। अगर हम लोग इसको अगर फोर्स दे के, अगर हम लोग को इसको फोर्स दे के अगर हम लोग इसको यहाँ पहुँचा दें, ओके, ये पोजीशन ए है, एज्यूम कीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं तो इसमें हम लोग को क्या हो रहा है कि हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें बोला था कि जैसे यहाँ पे 100 जूल का वर्क डन हुआ, फिर हम लोगों ने और भी ज़्यादा 100 फोर्स लिया और यहाँ हम लोगों ने इसे बी पॉइंट पे पहुँचा दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे का जो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचाने के लिए हम लोग को जो एनर्जी लगा वो क्या है, 200 जूल हो गया। देख रहे हैं? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर बार हम लोग जब भी पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके निकट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे अपोजिट चार्ज जो है, सॉरी सेम चार्ज जो है उसका उसका अट्रैक्शन, उसका रिपल्सन का फोर्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप जितनी दूर रहेंगे रिपल्सन का फोर्स उतना कम रहेगा, जितनी नज़दीक जाएंगे रिपल्सन का फोर्स या अट्रैक्शन का फोर्स दोनों डिस्टेंस पे निर्भर करता है। अगर आप दूर हैं तो वो कम है, अगर नज़दीक जाएंगे तो वो ज़्यादा होते जाएगा। तो हम लोगों ने इससे बोला था कि ये जो जूल है तो ये क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर होता है, उस चार्ज के अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन को, तो अगर हम लोग को पोजीशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलेंगे कि इस पोजीशन का जो पोटेंशियल, एक नया टर्म आया था कि इस पोजीशन का पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 100 वोल्ट है। और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 200 वोल्ट है। तो अब देखिए, अगर चार्ज अब देखिए अगर चार्ज बी से ए की तरफ आता है, ओके, अगर चार्ज बी से ए की तरफ आता है तो वो क्या होगा, वो अपना क्या करेगा, 100 जूल, हर दिन 100 जूल क्या कर देगा, वो यहाँ से यहाँ आने में क्या कर देगा, उसका लॉस्ट हो जाएगा। ओके, वो और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जब ए से अगर ए से आगे जाएगा तो उसका उसका जो उसके अंदर जो एनर्जी है जो हमने डाला है वो क्या होगा, फिर उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये जो हम लोग पोजीशन लिए भी ए और बी बी, हम लोग ने पोजीशन लिया भी ए और भी, सॉरी, हम लोग ने पोजीशन लिया भी बी और यहाँ का पोजीशन लिया भी ए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पोटेंशियल, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं नहीं होगा, एज्यूम कीजिए कि दोनों के ऐसा हो सकता है कि क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दोनों पॉइंट का इस पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रहेगा तो फिर वो दोनों पॉइंट जो वहाँ पे का चार्ज एक जगह दूसरी जगह जाएगा ही नहीं।
इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यही जो पोटेंशियल का जो एक दूसरे का डिफरेंस होता है उसको हम लोग, जो टर्म कॉइन हुआ वो हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये भी, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये भी बी ए, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और ए के और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब देखिए हम लोग, अब यहाँ से एक हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर हम लोग क्यू चार्ज को अगर हम लोग ए पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, ओके, ऊपर वाले में देखिए, अगर हम लोग क्यू चार्ज को अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जा रहे हैं या ए पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, तो हम लोग को डब्लू वर्क डन करना पड़ा। हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ा? डब्लू वर्क डन करना पड़ा, ओके। तो अगर हम लोग को एक चार्ज को लेके जाना होगा, एक चार्ज को लेके जाना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, डब्लू बाई क्यू वर्क डन करना पड़ेगा। ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कितना वर्क डन करना पड़ेगा? डब्लू बाई, ये देखिए हम लोग कितना करना पड़ेगा? डब्लू बाई क्यू। और देखिए ये डब्लू बाई क्यू जो है, यहाँ ध्यान देखिए, ये डब्लू बाई क्यू जो है ये क्या है? जैसे हम लोग को ए से बी जाने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा? 100 जूल का हम लोग को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा। और यही क्या, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग बोल देते हैं भी, और ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। तो आप लोग को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं फिर अब आगे क्या है। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अपने कॉमन लाइफ में। जैसे अगर आप लोग टेस्टर लगाते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं आप अपने घर के सप्लाई में, तो आप लोग को शो करता है कि यहाँ पे घर में जो है 220 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि 220 वोल्ट अगर सॉकेट में आ रहा है, देखिए अगर ये आपका सॉकेट है, अगर इस सॉकेट में अगर आप मेजर कर रहे हो और आपको 220 वोल्ट डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हर एक जो भी चार्ज है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें कितना वर्क डन किया गया होगा? 220 जूल का वर्क डन उसके अंदर किया हो गया। इसका मतलब उसके पास 220 जूल एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। और ये वर्क डन कौन करता है? ये वर्क डन करता है हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर प्लांट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वहाँ का जो जनरेटर होता है वो वर्क डन करता है और वो चार्ज को वहाँ से हमारे घर तक भेजता है, ओके। तो चलिए आगे। अब देखिए हम लोग कुछ थोड़ा सा फैक्ट समझेंगे, ये बहुत ही, अब देखिए ये जो है ये हम लोग समझ चुके हैं, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अब देखिए 1 वोल्ट, ये बहुत ही, ये सीबीएसई का बहुत ही फेमस वन लाइनर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई 1 वोल्ट। तो इसे हम लोग देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन in moving a 1 coulomb of charge, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि हम लोग 1 वोल्ट उसको बोलते हैं जब हम लोग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को, यहाँ देखिए जब हम लोग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को, ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए कितना हम लोग को एनर्जी खर्च हो? 1 जूल एनर्जी अगर खर्च हो तो उसका जो रेशियो होगा आएगा वो वोल्ट आएगा, और ऑब्वियसली वो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 कैंसिल होकर ऑब्वियसली बात है 1/1 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ध्यान देखिए दीजिएगा, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन एक पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ लाने में, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ लाने में अगर 1 जूल वर्क डन हो रहा है, और किसने चार्ज को? 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो उस वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे, ओके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 वोल्ट पूछता है एग्जाम में। अब देखिए तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है? 1 वोल्ट। अब देखिए एक इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बट एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं, कभी कभार ये पूछ देता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 12 वोल्ट। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या क्या गिवन है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग को गिवन है कि V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट, ओके। और Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 कूलम्ब, ओके।
तो v इक्वल टू इतना, अब देखिए तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, हम लोग को पूछ रहा है w। हम लोग क्या जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, w/q। तो ऑब्वियस सी बात है w इक्वल टू क्या होगा, w इक्वल टू होगा v इंटू क्यू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। v की वैल्यू कितनी हुई, 2, v की वैल्यू दी हुई है, एक मिनट देख लेता हूँ, v की वैल्यू दी हुई है 12 और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2। देखिए v की वैल्यू 12 हो गया, तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 2, तो कितना हो गया आप लोग बताइए तुरंत, बहुत ही आसान है ये। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 जूल। ओके, बहुत ईजी था, बहुत ईजी। इस पर न्यूमेरिकल जो आता है बहुत ईजी आता है, बट एक नंबर का आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल जो आता है बहुत ईजी आता है, बट आता है एक नंबर का। ऐसा नहीं है कि इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आएगा एक नंबर का, इसीलिए इसे आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस पे सवाल बना लीजिएगा। ओके, अब देखिए अगर आप इसको समझे हुए हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उनसे शेयर कीजिए। उन्हें अभी फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, तो उन्हें अब आसानी लगेगा, आसानी से समझ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अब हम लोग फेसबुक पे भी हैं, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके फेसबुक पे भी हमारे पेज को लाइक कीजिए। आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।